प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े सनसनीखेज कांड। बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर रजिस्ट्री ऑफिस में फायरिंग का इल्जाम। दो भाई लहूलुहान, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। अब पुलिस ने कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, 25-25 हजार का इनाम। जानिए कहां पहुंची जांच और इस गोलीकांड के पीछे की क्या है असली कहानी। यूपी के प्रतापगढ़ से एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पट्टी तहसील की रजिस्ट्री ऑफिस जहां जमीन का बैनामा कराने आए दो भाइयों पर दिन दहाड़े गोलियां बरस गई। तहसील परिसर शूट आउट जोन बन गया और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस सनसनीखेज हमले का सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे हथियारबंद हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाई। सवाल यह है कि आखिर ये गुंडागर्दी करने वाला कौन था और तहसील कोतवाली के ठीक बगल में ऐसा कांड कैसे हो गया। चलिए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई, जो यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा रही है। 21 को दोपहर करीब 1 बजे पट्टी तहसील की रजिस्ट्री ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के रहने वाले दो भाई अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा अपने रिश्तेदार ब्रजेश तिवारी के साथ जमीन की रजिस्ट्री कराने आए थे, लेकिन तभी कुछ हथियारबंद हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक हमलावर दौड़ता हुआ आया और सीधे अरुण पर गोली चला दी। गोली लगते ही अरुण जमीन पर गिर पड़े और आदित्य भी घायल हो गए। इस हमले ने पूरे तहसील परिसर में भगदड़ मचा दी। बता दें कि पट्टी का रजिस्ट्री कार्यालय कोई सुनसान इलाका नहीं है, यह तहसील और कोतवाली के एकदम बगल का इलाका है, जहां हर वक्त पुलिस की मौजूदगी रहती है। फिर भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने दिन दहाड़े गोलियां बरसाई और आराम से फरार हो गए। ये सवाल उठाता है कि आखिर पुलिस बल क्या कर रही थी। खबरों की माने तो सनसनीखेज हमले का आरोप बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह समेत उनके कुर्बों पर लगा है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि हमला जमीन विवाद और रंगदारी को लेकर हुआ। उनका कहना है कि सुशील लंबे समय से उनसे गुंडा टैक्स की मांग कर रहे थे। जब उन्होंने इनकार किया तो ये जानलेवा हमला करवाया गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ितों ने 2 दिन पहले ही प्रतापगढ़ के एसपी से अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया और नतीजा रजिस्ट्री ऑफिस में गोलियों की गूंज। ये हमला सिर्फ 2 भाइयों पर नहीं बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। अगर तहसील परिषद जैसे वीआईपी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। वीडियो में दिख रहा है कि हमलावर बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं। घायल अरुण और आदित्य को पहले पट्टी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्रयागराज भेजा गया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। प्रतापगढ़ के एसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। इस पूरे मामले पर प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार का बयान आया है कि हमलावर में शामिल आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है और उनके इलाकों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही मामले का सफल अनावरण किया जाएगा। बता दें कि प्रमुख समेत सभी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पीड़ितों की शिकायत पर पहले ही एक्शन लिया गया होता तो क्या यह कांड टल सकता था। इस घटना ने जिले की सियासत को भी गरमा दिया है। विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि जब तहसील और कोतवाली के बगल में इतना बड़ा कांड हो सकता है तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। ब्लॉक प्रमुख की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इस गोलीकांड ने एक बार फिर यूपी में अपराधियों के बुलंद हौसलों को उजागर किया है। पुलिस ने भले ही जांच शुरू कर दी हो, लेकिन सवाल वही है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी और क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा।